तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि तो मेरी मम्मी की जानने वाली हूँ, उन्होंने हमें इस बात के बारे में बोला है कि तुम्हारी मम्मी ने जो तुमसे बात करी है, जो इतने अच्छे से बात कर रही हैं, 4 साल से बात नहीं करी और अब इतने अच्छे से कर रही हैं, तो ये वो दिल से बात नहीं कर रही हैं, इसके पीछे उन्होंने कुछ सोच रखा है। मैं तो जब से ही सैड हूँ, पता है, जब इन्होंने आके मेरे को बताया कि मम्मी प्लानिंग कर रही है, उनकी फ्रेंड ने बताया मम्मी हमारे बारे में ऐसा ऐसा कर रही है, मतलब बात जो हमसे करा है इसके पीछे कोई साजिश है, 4 साल बाद बात हो गई है। मतलब तो जो बातें हम नहीं सोच रहे थे वो हमारे माइंड में डाली जा रही है कि सोचो। हाँ, पता है, ये जाहिर सी बात है, जब कोई हल्का सा बोल देता है ना उसके बाद माइंड चलने लगता है, फिर धीरे धीरे सारी बातें निकलने लगती हैं, हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो यही करने के लिए इन्होंने अपनी मम्मी के पास भी कॉल करा था। मैंने बाद में भी वीडियो के बाद भी मैंने कॉल करी और पूरी बातें बताई है कि क्या क्या हुआ है, कब मिली है, कौन थी, सब मैंने उन्हें बताया। क्या बात हुई थी मम्मी से? जब मैंने उनसे यही पूछा था कि नाम भी बताए थे कि हाँ वो हैं, तो मम्मी ने कहा हाँ अब तो मेरे से बातचीत नहीं है 3 साल से, काफ़ी टाइम हो गया, पहले बातचीत थी, हमारी शादी के बाद भी साल भर उनसे बातचीत रही है, पर मैंने उनको अब तक मतलब मुझे अब तक मिली नहीं कहीं भी, कल जाके पता नहीं कैसे टकरा गई। तो मम्मी की मेरी बातचीत नहीं थी 3 साल से उनसे, तो मैंने क्लियर बताया कि जो जो वहाँ पे बात हुई वो ऐसा कह रही थी, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि अगर इसमें कुछ सच होगा तो मेरे आगे क्लियर करिए इस बात को। हाँ, अगर मैंने कुछ बोला होगा ना तो मैं साथ चलूंगी, मैं साथ में जाऊंगी, जो भी बात है तुम्हें क्लियर करना है। और उनकी तो छोड़, तुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं, मम्मी का ये था। तो हमने तो डायरेक्ट यही बोला, मेरे से भी बात हुई कि हमें तो पूरा भरोसा है। तो उन्हें बुलाया भी हमने, वो नेक्स्ट वीडियो में जो आप बनाएंगे वो उसमें आएंगी और उस औरत से भी हम बात करेंगे, फेस टू फेस बात करवाएंगे। और अगर उसने कुछ बोला होगा तो भाई पता है ऐसे तो क्लियर हो जाएगा, आग लगाने वाले होते हैं। आप पता नहीं है हमें वो रियलिटी है या क्या है, ये तो हमें पता नहीं है। तो अम्मी पापा भी यहाँ बैठे हैं और हमने सोचा था कि पापा काम पे से आएंगे तब उन्हें पूरी मतलब बातें बताएंगे। रात मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया था क्योंकि पता है पापा टेंशन लेने लगेंगे, रात भर सोएंगे नहीं ना मम्मी, पर अम्मी को ये बात पता थी और अम्मी ने भी नहीं बताई पापा को। तो पर जब पापा शाम में आए घर पे, और हमें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं हुई पापा को, क्योंकि पापा ने जो है काम पे ही ये वीडियो देख ली। डायरेक्ट वो आए और प्रिया से सवाल करने लगे, डायरेक्ट आकर। उन्हें ये जब बात पता लगी ना वो टेंशन में हो गए, तो वो जल्दी छुट्टी करके आ गए, जल्दी। अभी पापा ही बताएंगे कि मतलब कैसे उन्हें, क्योंकि हमने तो बिल्कुल नहीं बताया पापा को। पहले मैं मम्मी से पूछूंगा। मम्मी अब बताओ, कल मतलब जो वो कह रही थी क्या लग रहा था उनकी बातों से? और अपने बोलती रही कि ये बोली कि मतलब मेरी मम्मी की जानने वाली है, इसलिए बातें कर रही हैं। सही कह रही है कि अपनी मम्मी से भी होशियार रहना, बच के रहना बस। और फिर वो चली गई। मैं पूछती भी रही कि क्या बात ऐसी, क्या कौन सी, क्या कहा क्या नहीं कहा, बताया नहीं उन्होंने मुझे। बस यही बात हुई, वहाँ से आए तो हमें टेंशन हो गई यहाँ पे तो कि क्या बात ऐसी हो गई जो कह रही हैं कि वो बची रहना मम्मी से। अब मैंने इनके पापा आए शाम को, ये भी नहीं बताया कुछ भी, कि उन्हें भी टेंशन हो जाएगी, तो रात भर नींद टेंशन हो जाती है। पर अब आए हैं तो उन्हें भाई पता तो जरूरी चलेगा। पापा को हमने बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि हमें पता पापा टेंशन में आ जाएंगे। पर पापा ने वो वीडियो खुद ही देख ली जो हमने आज वीडियो बनाई थी, तो अम्मी ने तो बता दिया। पापा से पूछते कि मतलब पापा क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें करना क्या चाहिए? हमारे ख्याल से सबसे पहले तो तुमको अपनी अम्मी से यानी फेस टू फेस बात करना चाहिए। फोन पे करी थी आज ना, फोन से बात नहीं बने, जो है सामने जो है आमने सामने ज़्यादा बेहतर रहे। दूसरी बात यह है, हमारा दिल नहीं मानता इस बात के लिए, क्योंकि माँ से बेहतर अपने बच्चों की फीलिंग को कौन समझे, और माँ हर हाल में अपने बच्चों का साथ देती है। और इसलिए हमको यकीन नहीं, हमको लगता है कि तुम दोनों के दरमियान जो है वो दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो जो है एक बार जो है उनको बुला के जो है, हाँ मैं क्लियर करूंगी जरूर। जो है इतनी मोहब्बत करने वाली माँ जो है, हम अभी जो है 3-4 सालों से हम जानते हैं उनको, वो कितनी अच्छी है। तुमको जो है एक बार प्रिया जरूर पूछना चाहिए जो है। और जो है बिल्कुल नर्वस मत हो रहे हो। किसी ने कहा है कि उदास रहने को कोई अच्छा नहीं बताता है और कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। बुलंदियों के बड़े से बड़ा निशान छुआ, माँ ने जब गोद में उठाया तो आसमान छुआ। हाँ, तो हमारे ख्याल से उसने बिल्कुल बेहतर कहा, बहुत अच्छा कहा। तुम अपनी माँ से एक बार जरूर पूछना, हमको यकीन नहीं है। क्लियर करेंगे, हाँ, ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, हमारा ख्याल ही यही है। कोई भी आगे जो है कदम उठाने से पहले माँ की दिल की
कैफियत को जान लेना, उनके दिल में क्या है। दिल की और हो सकता है कि 100% हमको यकीन है तुम्हारी माँ जो है ऐसा नहीं कर सकती, ये हमारा दिल कहता है। तुम्हारे दिल में क्या जो है कर सकती? नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी उन्हें जानती हूँ। देखो अब से तो देखो हम उनके पास है नहीं, बस 4 साल बीच में गैप हो गया था, पर ये एक मन में वो उन्होंने बात डाल दी। मेन चीज़ ये है कि वो उनके जानने वाली हैं और इतनी बड़ी बात कह रही है। ऐसा भी नहीं कि कहीं दूर रहती आई और चली गई, हमारे एरिया में ही रहती हैं। तो ये बात थोड़ी चुभ रही है कि वो कह रही है कि थोड़ा क्लियर नहीं कहा, थोड़ा बच के रहना। तो ये बात दिमाग में डाल दी कि या तो क्लियर कह के जाती क्या बात है क्या नहीं है, पर ये बात मैं क्लियर करूँगी, मम्मी को ही बुलाऊंगी और फेस टू फेस क्लियर करूँगी, क्योंकि फ़ोन पे जो बात होगी वो नहीं हो पाएगी। फेस टू फेस क्लियर करूँगी कितनी सच्चाई है, क्या हमें भड़काना चाह रही हैं या फिर कुछ सही में बताना चाह रही हैं। दोनों का आमना सामना मत करवाना, नहीं तो लड़ाई और बढ़ेगी भाई। क्या समझे? मैं तो सोच रही थी कि हम बात करते नहीं, हमारा तो मकसद ये है कि तुम उनको जो है बिल्कुल जो है नज़रअंदाज कर दो, उसको बीच में मत लाओ उसको, क्योंकि आपस में दोनों की लड़ाई हो। ये कह दिया था कि हम घर ही जाएंगे उनके। नहीं मत जाओ जो है, आमने सामने नहीं कभी करना चाहिए। अगर तुमको जो है भरोसा है तो फिर जो है मत करो। तुम्हारी माँ नहीं कर सकती ऐसा, और हमको पूरा यकीन है, और हमसे बेहतर तो तुम जानती हो अपनी करने माँ वालों को को। पता लग जाता है कि इंसान देखो जब फेक रहता है ना, तो वो 1 दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, चलो काफी टाइम रह लेगा, पर उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी वो गलती कर जाता है, कहीं ना कहीं वो चूका कर जाता है, जो उसकी गलती पकड़ में आ जाती है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तो कितने साल रही हो, कुछ 1% भी जल लगता है कि मम्मी ऐसा कर सकती है? नहीं नहीं नहीं, अगर उन्हें करना होता तो हमारे निकाह वाले दिन में बहुत कुछ कर सकती थी। मेन चीज वो है। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि जहाँ तेरी मर्जी जा, पर हमसे बातचीत नहीं होगी। अगर वो चाहती तो इन्हें फंसा सकती थी, मुझे कहीं और शादी कर सकती थी, हाँ, पर जब उन्होंने उस टाइम नहीं करा, उन्होंने कहा कि जैसा तेरा मन है वैसा कर, हाँ। तो शादी के बाद वो क्यों चाहेंगे कि मेरा घर बर्बाद हो। और मैं इतना जानता हूँ, वो हानिया से इतना प्यार करती हैं, हमसे इतना प्यार करती हैं। नाना उनके डेली सामान भेजते हैं, इतना सामान दे दिया, और इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से आते हैं। मतलब मेरा दिल नहीं कह रहा है ऐसे करेंगे, कुछ लोग कर देते हैं ऐसा कर देते हैं, पर अभी तक इनकी मम्मी को जो मैं जाना हूँ ना, जितने मतलब अंडरस्टैंडिंग बना के बात करती हैं, जैसे रहती हैं, नहीं वो नहीं कर सकती। पर बात करना भी ज़रूरी है। और आप लोगों को हम कल वीडियो डालेंगे, कल भी उनसे ही पूछवाएंगे, उनसे ही बात करवाएंगे, क्या बात है, क्यों है ऐसा बोला, क्या रीज़न था, सब मम्मी से ही पूछवाएंगे हम। लोगों को ये ना लगे ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पापा तो आते ही कह रहे थे कि ये चीज़ें वीडियो में बताओ मत, अपनी पर्सनल बातें हैं घर पे क्लियर कर लो। पर जब हम अपनी हर चीज़ क्लियर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, जो भी चीज़ें होती है पूरी अपडेट हम देते हैं, तो ये बात तो काफ़ी बड़ी थी, तो ये हम कैसे छुपा सकते थे। पर फेस टू फेस होगी, मम्मी को ही बुलाऊंगी मैं, जो देखते हैं अगर वो कहेंगी कि साथ में चलना है तो मैं जाऊंगी भी। पर पापा कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, इससे लड़ाई बढ़ सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो अभी पापा जैसे कह रहे हैं मैं भी उनसे राजी हूँ, सहमत हूँ कि मम्मी नहीं कर सकती हैं। तो अब कल देखते जब मम्मी आएगी क्या बात होती है।